In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name's Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें आज पढ़ेंगे रूल नंबर 73। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, मैं एक मुख्तसरन बात करना चाहूँगा कि देखिए, अगर कोई चीज़ हमने पहले पढ़ी हुई है और अगर हम उसको दोबारा पढ़ते हैं तो हम उससे सीखते भी ज़्यादा हैं और वो हमें समझ भी ज़्यादा आती है। यानी रिवीजन इज़ द सोल ऑफ लर्निंग। यानी जब किसी भी चीज़ को अगर हम 2-3 दफ़ा रिवाइज़ करें, हमें उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि देखिए, हम अपनी जो ज़ुबान है, चाहे हम पंजाबी बोलते हों, उर्दू बोलते हों, इंग्लिश बोलते हों, क्योंकि वो हर वक्त हमारे इस्तेमाल में होती है, इसलिए हम उसको भूलते नहीं हैं, क्योंकि हम सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश के बारे में ये मसला है कि इसको हम प्रॉपरली ना पढ़ते हैं, ना सुनते हैं, ना बोलने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है। सो आई विश इट कि तमाम व्यूअर्स जो हैं वो जो भी थोड़ी बहुत आपको जितनी इंग्लिश आती है उसको यूज़ करने की कोशिश करें, उसको अपनी आदत बनाएं। अच्छा, आज की ये जो वीडियो है, ये कुछ इस तरह के जुमले हैं जिसमें मुमकिन सूरत हाल के बारे में अगर क्यास करना है या नताइज पर गौर करना हो या कोई मसला हल करना हो या फ़िक्र का इज़हार करना हो, तो हम कुछ इस तरह के जुमले बोलते हैं। मसलन, अगर मुझे नौकरी ना मिली तो, यानी उसने कहा ये अगर मुझे नौकरी ना मिली तो यानी क्या होगा, मतलब एक तशवीश का इज़हार है, एक फ़िक्र का इज़हार है। या अगर कल बारिश हो गई तो, अगर कल बारिश हो गई तो यानी इसका मतलब यह है कि फिर क्या करेंगे हम, इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। अगर हम रास्ता भूल गए तो, यानी अगर हम किसी नई जगह जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, तो भाई बंदा सोचता है कि हो गया क्या, व्हाट विल बी द रिजल्ट, हम इस मसले को हल कैसे करें। या अगर मैं कहता हूँ जी अगर मेरा फ़ोन बंद हो गया तो, मुझे फ़िक्र हो रही है, मैं फ़िक्र का इज़हार कर रहा हूँ, अगर मेरा फ़ोन बंद हो गया तो यानी या तो मैं इसके अल्टरनेटिव को इंतज़ाम रखूँ तो, या कुछ और होना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है ना आज की हमारे लेसन का हिस्सा हैं। आइए अब इसकी हम स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इनको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, ऐसे जुमलों के लिए सबसे पहले हमने व्हाट इफ़ का मतलब अगर ऐसा हो गया तो, उसके बाद आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यानी आप बाकायदा पूरा सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। यानी लेकिन मेन चीज़ है कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर यानी कोई काम ना हुआ तो, अगर बस छूट गई तो ये जो तो और अगर का मामला है, व्हाट इफ से इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। अच्छा, इसके बाद चूँकि सब्जेक्ट, एक बात ज़हन में रखेंगे कि सब्जेक्ट इज़ द डूअर, यानी जुमले के अंदर जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, और वर्ब जिसे काम का करना या होना ज़ाहिर हो, और अगर ज़रूरत हो तो हम ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर लेते हैं। आइए अब हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। अगर कल बारिश हो गई तो, व्हाट इफ़ इट रेन्स टुमारो, व्हाट इफ़ इट रेन्स टुमारो, यानी इस देखिए एक मुमकिन है कि बारिश हो जाए, तो उसके बारे में पहले से गौर कर लेना चाहिए कि हमें क्या करना होगा। यानी ये इस तरह के सेंटेंसेस हैं जिनमें हमने एक क्यास करने का अंदाज़ा लगाना है या फ़िक्र का इज़हार करना है कि उसके बारे में क्या होगा। अगर हम रास्ता भूल गए तो, यानी अगर हम नई जगह जा रहे हैं तो मैं कहता हूँ जी अगर हम रास्ता भूल गए तो क्या होगा, एक फ़िक्र है, हैं जी, एक मसला है, उसको हल भी उसका हमारे पास होना चाहिए। व्हाट इफ़ वी गेट लॉस्ट। अच्छा, गेट लॉस्ट होता है रास्ता वगैरह भूल जाना, तो व्हाट इफ़ वी गेट लॉस्ट। अगर वो ना आए तो, What if she doesn't come? What if she doesn't come? अगर वो नाराज़ हो गया तो, अब होता है ना हमने किसी से बात की है तो वो नाराज़ हो जाता है, तो भाई फिर क्या होगा, यानी मसले का सामना होगा या और कोई प्रॉब्लम होगा। What if he gets angry? What if he gets angry? अगर बिजली चली गई तो, What if the power goes out? What if the power goes out? यानी अगर बिजली चली गई तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसका हमारे पास हल होना चाहिए, इसके नतीजे पर गौर करना चाहिए। अगर खाना ख़त्म हो गया तो, यानी अगर मेहमान आए हैं, खाना शॉर्ट पड़ जाता है, तो आप बात कर रहे होते हैं भाई अगर खाना ख़त्म हो गया तो, यानी फिर हम क्या करेंगे, क्या होगा इसका, What if we run out of food? अच्छा, रन आउट फ्रेज है, रन आउट ऑफ यानी कम हो जाना, ख़त्म हो जाना। What if we run out of food? अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो, व्हाट इफ दे रिफ्यूज, व्हाट इफ दे रिफ्यूज। देखिए व्हाट इफ तो आ गया ना, और उसके बाद फिर दे सब्जेक्ट है, यानी उन्होंने इनकार, रिफ्यूज इनकार कर देना। व्हाट इफ दे रिफ्यूज,
अगर मैं ना समझ पाया तो यानी वो तो समझाने की कोशिश करें, अगर मुझे नहीं समझ आई तो फिर क्या होगा भाई, एक फिक्र है, उसका इज़हार करना है। व्हाट इफ आई डोंट अंडरस्टैंड, व्हाट इफ आई डोंट अंडरस्टैंड। अच्छा, अगर मेरा फोन बंद हो गया तो व्हाट इफ माई फोन डाइज। अच्छा, फोन का बंद हो जाना, इसके लिए हम डाई का लफ्ज यूज कर सकते हैं, व्हाट इफ माई फोन डाइज। अगर मैं तुम्हें चाय बना दूं तो, यानी आप किसी को ऑफर कर रहे हैं जनाब कि अगर मैं आपको चाय बना दूं तो क्या मसला होगा, आप मुझे क्या इनाम देंगे या मेरी कौन सी बात मानेंगे। व्हाट इफ आई मेक यू टी, व्हाट इफ आई मेक यू टी। अगर हमारी बस छूट गई तो, यानी आपके साथ कोई जा रहा है, आपसे कहते हैं भाई जल्दी कर लो, अगर बस छूट गई तो यानी हम क्या करेंगे, वी विल गेट इनटू ट्रबल। व्हाट इफ वी मिस द बस, व्हाट इफ वी मिस द बस। अगर हम एक दिन की छुट्टी कर लें तो, अच्छा बाज हर वक्त हमारा काम करने को दिल नहीं करता। अच्छा, आम छुट्टी को तो हम जो ये सेक्रेट डेज होते हैं उसके लिए तो हम हॉलीडे का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, हॉलीडे, जैसे फ्राइडे इज़ अ हॉलीडे या संडे इज़ अ हॉलीडे। लेकिन आम ये जो हम छुट्टी करते हैं उसके लिए हम अ डे ऑफ का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, टेक अ डे ऑफ, यानी छुट्टी करना। व्हाट इफ़ वी टेक अ डे ऑफ, व्हाट इफ़ वी टेक अ डे ऑफ। अगर मुझे नौकरी ना मिली तो, यानी एक बात इसका खदशा है, यानी एक मुमकिन सूरत हाल ऐसे है, उसके बारे में क्यास कर रहा हूँ कि व्हाट इफ़ आई डोंट गेट द जॉब, व्हाट इफ़ आई डोंट गेट द जॉब। अगर वो मेरे साथ ना गया तो, यानी हम इसके नतीजे पर गौर करते हैं कि अगर वो मेरे साथ नहीं जाता तो क्या होगा। व्हाट इफ़ ही डजंट गो विद मी, व्हाट इफ़ ही डज नॉट गो विद मी। अगर उसने मेरी बात ना मानी तो, व्हाट इफ़ ही डज नॉट एग्री विद मी। अच्छा, एग्री विद होता बात मानना। देखिए, बात के लिए इंग्लिश में कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है जिसकी मैं कह दूं जी बात की ये इंग्लिश होती है, बल्कि ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर एग्री विद का मतलब है बात मान लेना। व्हाट इफ़ ही डज नॉट एग्री विद मी। अगर उसने मुझे खाने की दावत दी तो, अब होता है किसी से आप बात कर रहे होते हैं, पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, आप उनसे पूछ रहे होते हैं जी अगर उसने मुझे खाने की दावत दी तो मुझे क्या करना चाहिए, यानी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या उनको सॉरी बोल लेना चाहिए। तो हम उस सूरत में यही कहेंगे ना कि व्हाट इफ़ ही इनवाइट्स मी टू डिनर, व्हाट इफ़ ही इनवाइट्स मी टू डिनर। अच्छा, डिनर तो होता है ना रात का खाना, अगर दोपहर का तो व्हाट इफ़ ही इनवाइट्स मी टू लंच, व्हाट इफ़ ही इनवाइट्स मी टू लंच। सो यू मस्ट हैव नोटेड that in all these sentences we have started with what if, और what if के बाद दोबारा हमने सब्जेक्ट और वर्ब यूज़ किया है। और इसमें अगर हम चाहें तो टेंस को चेंज भी कर सकते हैं, उसको सेंटेंस को नेगेटिव भी बना सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन फॉर्म के अंदर तमाम सेंटेंसेज हैं। और अमूमन हम जो खदशे का इज़हार करते हैं या किसी मसले को हल करना चाह रहे हैं या फ़िक्र का इज़हार करना है तो उसके लिए हम क्वेश्चन ही कर रहे होते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, लाइक दिस वन। सो आई थिंक that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.